घनी काली अंधेरी रात थी। आसमान को काले बादलों ने घेर रखा था। हवा भी बहुत तेज चल रही थी और हल्की फुल्की बूंदाबांदी अब शुरू हो चुकी थी। राकेश अपनी मोटरसाइकिल को हवा की रफ्तार से भगाए जा रहा था कि अचानक एक रेस्टोरेंट के सामने उसकी मोटरसाइकिल का पहिया पंक्चर हो गया और उसकी मोटरसाइकिल झटके खाते हुए रुक गई। राकेश ने चारों ओर नजर दौड़ाई तो उसे कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आया। सारा मार्केट बंद पड़ा था। वो जेब से मोबाइल निकालकर अपनी पत्नी से बात करने लगा। हेलो सुधा, मेरी बाइक पंचर हो गई है यार। मैंने मना किया था तुम्हें कि आज रात मत जाओ, मौसम भी खराब है, मगर तुम नहीं माने। आखिर किससे मिलने जाना था तुम्हें जो रात के 10 बजे तुम्हें जाना पड़ा? तुम्हें अंदाजा है रात के 3 बज रहे हैं आप। हाँ, घर आकर सब तुम्हें बताता हूँ। देखता हूँ शायद कोई ऑटो मिल जाए। हेलो हेलो हेलो, अरे हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, अरे यार ये बैटरी को भी अभी खत्म होना था। अचानक हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। क्या मुसीबत है, बारिश भी शुरू हो चुकी है और इस मोटरसाइकिल को यहीं पर पंचर होना था। आस पास कोई नजर भी नहीं आ रहा। अब इतनी रात में ऑटो कहाँ मिलेगा? राकेश ये गुस्से में बोल ही रहा था कि अचानक उसकी निगाह सामने एक युवती पर पड़ी जो राकेश से कुछ ही दूर खड़ी हुई थी। राकेश अचानक उसे देखकर हैरत में पड़ गया। उसने देखा कि उस युवती ने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल खुले हुए थे। उसका चेहरा रात के अंधेरे में चमक रहा था। वो युवती चलती हुई उसके पास ही आ रही थी। जैसे जैसे वो उसके करीब आ रही थी, पता नहीं क्यों राकेश की दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। तभी अचानक जोरदार बारिश होने लगी। वो युवती राकेश के बेहद करीब आकर खड़ी हो गई। राकेश ने जब उसे करीब से देखा, वो बला की खूबसूरत थी। कौन है आप? और इतनी रात में अकेले यहाँ पर क्या कर रही हैं? और अभी कुछ देर पहले जब मैंने आपको देखा था तो तब तो मुझे आप कहीं भी नहीं दिखाई दी थी। तुम मुझे देख नहीं पाए होगे। जब तुम्हारी मोटरसाइकिल पंक्चर हुई थी तो मैं यहीं खड़ी थी। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन आपका नाम क्या है? और आप इतनी रात गए इस खराब मौसम में यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे निशाचरी कहते हैं। मुझे दिन के उजाले से कहीं ज्यादा रात के वीराने अच्छे लगते हैं। राकेश उस युवती की बात सुनकर चौंक पड़ा। अचानक उस युवती ने राकेश का हाथ पकड़ लिया। उसकी इस हरकत से राकेश घबरा गया। वो युवती राकेश को वासना भरी नजरों से देखने लगी। पता नहीं उस युवती के स्पर्श में ऐसा क्या था कि राकेश ने अपने कदम बहकते हुए महसूस किए। तभी अचानक वो युवती राकेश से लिपट गई और राकेश सब कुछ भूल गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब वो भी पूरी तरह से बहक चुका था कि अचानक उस युवती का चेहरा बेहद भयानक हो गया और उसके लंबे और पैने दांत बाहर की ओर आ गए। उसने अपने भेड़िए जैसे दांत राकेश की गर्दन में गाड़ दिए और एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज गई और कुछ ही क्षण में राकेश बेजान होकर सड़क पर गिर पड़ा। अगली सुबह उस रेस्टोरेंट के बाहर शहर के लोगों की भीड़ जमा थी। इंस्पेक्टर विजय राकेश की लाश का निरीक्षण कर रहे थे। वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर अजीब सा डर छाया हुआ था। सर, इस लाश को देखकर ऐसा नहीं लगता कि इसके शरीर के खून का एक एक कतरा किसी ने निचोड़ लिया हो। सर देखिए ना, इसकी लाश किस कदर सफेद पड़ी हुई है। मुझे तो ये किसी भूत प्रेत का काम लगता है। अरे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया भानु। कितनी बार कहा है तुमसे कि इतनी रात में हॉरर मूवीज और भूतों की कहानियां कम पढ़ा करो, अपने काम पर ध्यान दो। मुझे तो लगता है कि कोई सीरियल किलर हमारे शहर में घूम रहा है। अरे सर, ये सच है कि हमारे शहर में कुछ दिनों से हत्याओं का सिलसिला चल पड़ा है और शुरुआत में जो हत्याएं हुई तो वहां पर लूट भी हुई थी, मगर बाद में स्त्रियों की हत्याओं की वारदातें ज्यादा हुई। मगर जिन स्त्रियों की हत्याएं हुई है उनके साथ लूट की कोई घटना सामने नहीं आई। मगर ये जो कत्ल हुआ है ये कुछ अलग है। मेरी बात मानिए सर, ये जरूर किसी भूत प्रेत का काम है।
अरे भूत प्रेत नहीं होते भानु। दोबारा अगर तुमने मेरे सामने ऐसी बातें की तो मैं तुम्हें सस्पेंड करा दूंगा। इंस्पेक्टर विजय ने ये कहा ही था कि अचानक पीछे से किसी की आवाज टकराई। मूर्ख, तुम शहर के लोग बड़ी आसानी से इन सब बातों को इनकार कर देते हो और इसका खामियाजा फिर तुम्हें बाद में भुगतना पड़ता है। सर, शायद आप नहीं जानते, ये बहुत पहुंचे हुए साधु हैं। शहर के सारे लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं। कोई भी ऐसी बात मत कीजिएगा जिससे यहाँ के लोगों के आक्रोश का सामना पुलिस डिपार्टमेंट को करना पड़े। और हाँ सर, एक बात और, कमिश्नर साहब भी इन साधु महाराज के बहुत बड़े भक्त हैं। इंस्पेक्टर विजय मन ममोस कर रह गया। महाराज, हमारा शहर पिछले कुछ महीनों से ऐसी ही लगातार हत्याओं से जूझ रहा है। क्या इसको भी किसी भूत प्रेत ने मारा है क्या? इस दुनिया में भूत प्रेत और पिशाच के अलावा भी और बहुत कुछ है। कुछ बुरी शक्तियां हमारी इस धरती पर रहती हैं और कुछ बुरी शक्तियों को दूसरे लोग से भी बुलाया जाता है। इस व्यक्ति की लाश को गौर से देखो, ये कुछ और ही है। देखो इसके चेहरे को, पूरा सफेद पड़ चुका है। इसके बदन का एक एक खून का कतरा निचोड़ लिया गया है। जरूर किसी मूर्ख ने अपने किसी स्वार्थ के चक्कर में उसे बुलाया है और उसने अब इंसानों का खून पीना शुरू कर दिया है और खून पीकर वो दिन ब दिन और ज्यादा शक्तिशाली होती चली जा रही है। हम आपकी बात का मतलब नहीं समझे महाराज। जरूर उसको किसी ने बुलाया है। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। इंस्पेक्टर विजय ने हवलदार से कहा, इस लाश को अभी यहाँ से तुरंत हटवाओ। मुझे कल तक इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी भी कीमत पर चाहिए। चलो। अरे लेकिन सर, आपने सुना क्या? साधु महाराज क्या कह रहे थे? अपनी बकवास बंद करो हवलदार, जो कह रहा हूँ वो करो। इस लाश को हटाओ, बेवजह लोगों में दहशत का माहौल बन रहा है। कुछ देर बाद वहां से राकेश की लाश हटा दी गई और भीड़ को वहां से हटा दिया गया। लेकिन रेस्टोरेंट के बाहर कुछ लोग अभी भी वहां पर राकेश की मौत पर ही चर्चा कर रहे थे कि एक चमकती हुई ब्लैक मर्सिडीज वहां पर आकर रुकी और उसमें से एक हैंडसम व्यक्ति बाहर निकला। उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति पास आकर पूछने लगा, हेलो, मेरा नाम राहुल है। क्या आप बता सकते हैं कि ये ठाकुर सुनील चौहान की हवेली यहाँ से कितनी दूर है?